भूतिया हवेली रहस्य का खुलासा। यह कहानी एक रहस्यमय और भयानक घटना की कहानी है जो आपके हृदय को धड़काने में सक्षम होगी। गांव के पास एक अत्यंत पुरानी हवेली थी। यह हवेली बिना किसी वास्तुशिल्प या रचनात्मकता के सिर्फ वृक्ष और घास की छत के साथ एक डरावना और अदृश्य रूप में खड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ भूत प्रेत बसते हैं और रात के समय उनकी भयानक स्त्रियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक रात गांव के एक युवक अर्जुन और उसके दोस्त राजू और मोहन हवेली के नज़दीक बहुत ही डर कर चले गए। उन्हें इस हवेली के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उसे खोजने का फैसला किया कि इसके अंदर आखिर है क्या। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें वहाँ का माहौल अजीब और डरावना लगने लगा। बिना किसी वास्तुकला या अंधेरे के हवेली अत्यंत बड़ी और उदास थी। उनके पैरों की ध्वनि घर के दरवाजे में गूंज रही थी और उन्हें अजीब सी महक महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उनकी चाल मंजिल की ओर बढ़ने लगी। एक अद्भुत रूप के अंधेरे कमरे में उन्हें एक बड़ा आयाम में एक भूतिया आईना देखा। वहाँ पर उन्होंने एक आत्मा का सामना किया और उसकी आवाज़ें भी सुनाई दी। वे घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के कोने में एक बंद कमरे में एक अद्भुत किताब उन्हें मिली। वे उसे खोलकर पढ़ने लगे और उसमें लिखी गई कहानी पढ़कर वे चौंक गए। किताब में लिखा था कि हवेली के मालिक एक समय से अपना बाजार बनाने की सोच रहे थे। उन्होंने यहाँ पर अनेक विचित्र क्रियाएं की थीं, जिनमें भूत प्रेतों की पुकारें, अदृश्य हस्तियों की चाल और डरावनी आवाज़ें शामिल थीं। यह कहानी अर्जुन, राजू और मोहन के मन में गहराई से बैठ गई। उन्हें यह जानकर डर लगने लगा कि क्या हवेली के अंदर कुछ और भयानक और अद्भुत है जो उनका स्वागत कर रहा है। रात बीतती गई और अर्जुन, राजू और मोहन के दिल में डर बढ़ता गया। उन्हें लगा कि कुछ अद्भुत और अनजाने कुछ साए उनका पीछा कर रहे हैं। हवेली के अंदर छुपी उस अज्ञात शक्ति की अनुभूति उन्हें बेचैन कर रही थी। रात की गहराई में वे अद्भुत आवाज़ों को सुनने लगे, जैसे कि किसी अनजानी शक्ति का संगीत बज रहा हो। वे घबराहट में महसूस करने लगे कि कुछ बुरा होने वाला है। धीरे धीरे हवेली के अंदर की चपेट में आकर उन्हें अपने आप को एक कमरे में बंद पाया। वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बंद हो गया दरवाजा। तभी उन्हें महसूस होता है कि वे किसी अदृश्य और डरावनी शक्ति के सामने हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ भी होने से पहले वे समय के एक अद्भुत संवाद का सामना करते हैं। संवाद में कहा जाता है कि हवेली के मालिक ने एक समय उस व्यक्ति की अपनी आत्मा का एक भाग बनाया था। उसका आदमी अब एक भूतिया बन गया था जो हर किसी को अपने साथ ले आया। अर्जुन, राजू और मोहन को यह सच समझते हुए वे अपनी आत्मा के साथ उस भूत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें उस भूत को मायूस करना है, उसकी स्थानांतरणीय शक्ति को बाधित करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई और साथ मिलकर उस भूत के साथ लड़ने के लिए उनका सामना किया। धीरे धीरे उन्होंने उस भूत को मायूस किया और हवेली के बाहर निकल गए। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि हवेली का अदृश्य रूप धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव होता है और उन्हें लगता है कि अब वह भूतिया हवेली से पुनः नहीं लौट सकते। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपने घर की ओर चल दिए। उनके दिल में एक अनुभव होता है कि वे अब नया और सुरक्षित जीवन आरंभ कर रहे हैं। इसके बाद हवेली की वार्ता कभी नहीं हुई, लेकिन उसका अद्भुत और भयानक रात की गहराई में हवेली के अंधेरे कमरे में एक अद्भुत संवाद होता है। वह रहस्यमय और उसमें कहा जाता है कि हवेली के अंदर छिपी एक पुरानी और भयानक कहानी है। कहानी के अनुसार हवेली का मालिक एक बार एक गहरे जंगल में एक पुरानी
मंदिर में जा रहा था। उसके रास्ते में उसे एक चमत्कारिक पत्थर दिखा और अपने साथ ले आया। घर लौटने के बाद वह पत्थर को अपनी हवेली में स्थापित कर दिया, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि पत्थर में एक भूत की आत्मा बसी हुई थी। उस आत्मा के साथ रहकर हवेली का माहौल बदल गया। अब हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं और उसे उस भूत की आत्मा की खोज और उसकी छुट्टी के लिए लड़ना पड़ता था। अर्जुन, राजू और मोहन को यह सच समझकर वे अपनी निर्धारित हो जाते हैं कि उन्हें इस भूत की आत्मा को मायूस करने के लिए उसकी असली पहचान खोजने की जरूरत है। धीरे धीरे उन्होंने हवेली के हर कोने को जांचना शुरू किया और उन्हें उस भूत की आत्मा की असली पहचान के लिए एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, उस भूत की आत्मा का नाम विक्रम था। उसने कई सालों में हवेली की बंदिशों की हुई थी। उसकी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए उसे उसकी पूर्वजों की मदद की जरूरत है। अर्जुन, राजू और मोहन ने विक्रम की मदद की और उसे मुक्ति प्राप्त की। उसके बाद हवेली में से इस अद्भुत और डरावनी वातावरण की चपेट में आने वाले भूत की आत्मा उसके शांतिदायक और शुभ रूप में बदल गई। अंत में हवेली में शांति और सुरक्षा की वार्ता होती है और उसके बाद लोगों के लिए वह एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर जगह बन जाती है। अर्जुन, राजू और मोहन का साहस और सामर्थ्य में एक नया प्रेरणादायक जीवन आता है। धन्यवाद।